एक जमाने की बात है कि एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां एक शक्तिशाली बादशाह शासन करता था। उसकी एक बेहद हसीन और नेक दिल बेटी थी, जिससे वह बेहद प्यार करता था। जब शहजादी बड़ी हुई तो विभिन्न राज्यों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। बादशाह खुद भी उसके लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी बेटी के काबिल हो। एक दिन एक फकीर उस सल्तनत में आया। वह एक वृद्ध व्यक्ति था और बादशाह के दरबार में पहुंचकर बोला, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूं। बादशाह को सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाया, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे फकीर की यह हैसियत कि मेरी बेटी का हाथ मांगो। बादशाह ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस फकीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसे कैद खाने में डाल दिया गया, जहां उसे कड़ी सजाएं दी जाने लगी। फकीर चीखकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी बात सुनिए। मैं किसी लालच में यह रिश्ता नहीं मांग रहा, बल्कि इसकी एक खास वजह है। लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और उसे और सजा देने का आदेश दिया। जब यह खबर शहजादी तक पहुंची तो वह तुरंत अपने पिता के पास गई और कहने लगी, अब्बा हुजूर, आप किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? बादशाह ने उसे सख्ती से कहा, तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन शहजादी दिल की नेक थी और फकीरों का बहुत सम्मान करती थी। उसने जवाब दिया, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे देश का बादशाह एक कमजोर व्यक्ति पर जुल्म करे। बादशाह ने उसे चुप करा दिया, लेकिन शहजादी को अभी तक यह मालूम नहीं था कि फकीर ने उसके लिए शादी का पैगाम भेजा है। जब उसे इस हकीकत का पता चला तो वह हैरान रह गई और तुरंत अपने पिता के पास गई। अब्बा जान, क्या यह सच है कि उस फकीर ने मेरा हाथ मांगा था? बादशाह ने दरबारियों को सख्ती से निर्देश दिया था कि शहजादी को इस बारे में कुछ न बताया जाए, क्योंकि वह जिद्दी थी और जो फैसला कर लेती थी उसे पूरा करके ही रहती थी। लेकिन अब जब शहजादी को हकीकत मालूम हो गई तो बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुराया, मेरी लाडली बेटी के बारे में उस फकीर ने ऐसा सोचा भी कैसे? शहजादी समझदार थी, उसने उस समय चुप्पी साथ ली, लेकिन दिल में सोच लिया कि वह उस फकीर से जरूर मिलेगी। वह चुपके से कैद खाने पहुंची और फकीर से पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें खुद ही सब समझ आ जाएगा। शहजादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। यह खबर जंगल की आग की तरह सल्तनत में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक शहजादी खुद एक फकीर से शादी के लिए तैयार हो गई है। बादशाह ने हर संभव कोशिश की कि अपनी बेटी को समझा सर, लेकिन उसने साफ कह दिया, अब्बा हुजूर, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन अब जब मेरी शादी की बात आई है तो मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है। बादशाह किसी भी तरह यह शादी नहीं चाहता था, लेकिन शहजादी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। आखिरकार उसने पूरे दरबार में घोषणा कर दी, मेरी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह निकाह सादगी से होगा और शादी के बाद मेरी बेटी महल में नहीं रहेगी, बल्कि फकीर के साथ उसकी झोपड़ी में जाकर रहेगी। बादशाह गुस्से में था, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी फकीर से हो। वह अपनी जिद पर कायम थी और बादशाह के हर हुक्म को नजरअंदाज कर रही थी। आखिरकार बादशाह ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर शहजादी ऐशो आराम छोड़कर फकीर के साथ मामूली सी झोपड़ी में रहेगी तो यह उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश होगी। बादशाह का यह फैसला सबके लिए हैरान करने वाला था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि शहजादी ने उसे कबूल कर लिया। वह मुस्कुराकर बोली, जब मैंने शादी का फैसला कर लिया है तो जहां मेरा शौहर रहेगा वहीं मैं भी रहूंगी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। सब हैरान थे कि एक कम उम्र शहजादी आखिर एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों कर रही है, मगर शहजादी के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। निकाह के बाद शहजादी फकीर के साथ रवाना हो गई। फकीर का घर बस एक पेड़ के नीचे बनी छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दुनियावी आराम का नामो निशान तक नहीं था। फकीर ने शहजादी की तरफ देखकर कहा, यह मेरा सादा सा ठिकाना है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तुमने बिना किसी गर्ज के मुंह से शादी कि तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद आई,
लेकिन जान लो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मैं दिन में अक्सर भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ, जो कभी कहीं से मिल जाता है वह खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह सकोगी? शहजादी ने नरमी से कहा, जब मैंने आपको अपना जीवन साथी चुना है तो इसका मतलब है कि मैं हर हाल में आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी आराम की जरूरत नहीं, बस आपका साथ काफी है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे शादी किसी खास मकसद के तहत की है, लेकिन तुमने? क्योंकि शहजादी ने पुसुकून लहजे में कहा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आए तो मैं उसी के साथ जिंदगी गुजार हंगी, चाहे वह बादशाह हो या दरवेश। जिस दिन आप महल में आए मैंने महसूस किया कि मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया, चाहे मेरे वालिद इससे नाराज ही क्यों ना हो। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया है। अब जो भी हो, मैं आपके साथ ही रहूंगी। फकीर उसके सब्र और ईमान को देखकर हैरान था। वे दोनों दिन भर साथ से गुजारा करते और रात को अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। फकीर किसी दुनियावी ख्वाहिश के बिना जीता था और शहजादी अब यह बात समझने लगी थी। वह शाही महल और आलीशान जिंदगी छोड़कर फकीरी में भी खुश थी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। फकीर अपनी बीवी की कुर्बानी और मोहब्बत देखकर बहुत खुश था और हमेशा उसके लिए दुआ करता। कई दिन गुजर गए और शहजादी के चेहरे पर कभी कोई शिकवा नजर नहीं आया। वह खुशी से हर हाल में अपने शौहर के साथ रही थी। एक दिन फकीर किसी काम से जंगल से बाहर गया। इस दौरान एक अजनबी शख्स शहजादी से मिलने आया। दरअसल वह बादशाह का एक खास मुलाजिम था जो शहजादी का हाल जानने के लिए भेजा गया था। उसने अदब से कहा, बादशाह सलामत, आपको बहुत याद करते हैं और जानना चाहते हैं कि आप यहाँ खुश हैं या नहीं। अगर आप चाहे तो वे आपको वापस बुला सकते हैं और यह रिश्ता खत्म करवा सकते हैं। यह सुनकर शहजादी की आंखों में नमी आ गई, मगर उसके लहजे में कोई लर्जिश ना थी। उसने मुस्कुरा करर कहा, लगता है मेरे वालिद ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूं और अल्लाह की रजा में राजी हूं। मेरे शौहर मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनके साथ खुश हूं। नौकर ने कहा, बादशाह सलामत ने आपके लिए एक कमती मोती भी भेजा है। वह नौकर मोती वहां रखकर चला गया। शहजादी ने मोती को देखा, मगर उसे छूने तक की ख्वाहिश ना की। जब फकीर वापस आया और उसने मोती देखा तो उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन उभरी। उसने नरमी से पूछा, ये कहां से आया? शहजादी ने सारा वाकया सुना दिया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम खुश नहीं हो और अपने वालिद के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुमसे राज हूं और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं। शहजादी ने बेसा कथा कहा, मुझे यहां किसी चीज की कमी नहीं। आप मेरे लिए सब कुछ है। मैं अल्लाह की रजा के लिए यहां खुश हूं। जहां तक इस मोती की बात है तो मैं इसे रखना नहीं चाहती है तो बस मेरे वालिद ने मोहब्बत में भेजा था, मगर मुझे किसी दुनियावी चीज की ख्वाहिश नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत मेरा शौहर और उसकी रजा है। फकीर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हें इससे कोई लगाव नहीं तो फिर हमें सिर्फ अल्लाह की रजा में खुश रहना चाहिए। दुनिया की दौलत आर्जी है, मगर सच्ची मोहब्बत और खुलूस हमेशा कायम रह। कहता है शहजादी ने खुशी से सर हिलाया और दोनों अपनी सादा मगर पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे, जहां मोहब्बत और सब्र सबसे बड़ी दौलत थी। कई महीने गुजर गए। शहजादी फकीर के साथ अपनी सादा जिंदगी में खुश थी। उसने कभी महल की आराम को याद नहीं किया, ना ही कभी अपने फैसले पर पछतावे का इजहार किया। मगर एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। शहजादी झोपड़ी के बाहर बैठी थी जब अचानक एक परदेसी शख्स वहां आ पहुंचा। वह एक दरवेश लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसने शहजादी को गौर से देखा और बोला, बेटी, तुम्हारी आंखों में सुकून है, मगर तुम्हारी तकदीर में कुछ और लिखा है। शहजादी हैरान रह गई। आप क्या कहना चाहते हैं? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शौहर, जिन्हें तुम एक आम फकीर समझ रही हो, दरअसल कौन है? शहजादी ने हैरत से फकीर की तरफ देखा, जो खामोशी से खड़ा था, जैसे वह पहले से सब जानता हो। दरवेश ने आगे बढ़कर फकीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह कोई आम फकीर नहीं, बल्कि एक छिपी हुई हकीकत है इनके पास।
एक राज्य है जिस दिन यह फिर होगा दुनिया। हैरान रह जाएगी शहजादी की दिल की धड़कन। तेज हो गई, उसने फकीर की तरफ देखा, क्या यह सच है? फकीर ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, वक्त आने दो, सब कुछ जाहिर हो जाएगा, बस इतना जान लो कि तुम्हारा सब्र और ईमान राय गांव नहीं जाएगा। यह सुनकर शहजादी मजीद हैरान हो गई। उसके दिल में बेशुमार सवाल उठने लगे, मगर वह जानती थी कि हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है। उस दिन के बाद शहजादी के दिल में अपने शौहर के लिए एक नया एहतराम पैदा हो गया। वह जान गई थी कि उसका फैसला सिर्फ एक शादी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी तकदर का हिस्सा था। बादशाह के दिल में फकीर के लिए नफरत और बढ़ गई। उसने अपने खास मुलाजिम को बुलाया और कहा, ये फकीर दरअसल कोई जादूगर लगता है जो मेरी बेटी को काबू में कर रहा है। हमें इसे खत्म करना होगा। मुलाजिम फौरन एक मशहूर जादूगर को बुलाकर ले आया जो अपनी चालाकी और सम्मोहन के लिए मशहूर था। बादशाह ने जादूगर को सारा वाकया सुनाया और कहा, मुझे इस फकीर का जादू तोड़ना है और अगर जरूरत पड़े तो इसे खत्म भी कर देना है। जादूगर मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अगर वह वाकई कोई जादूगर है तो मैं उसका जादू खत्म कर दूंगा, और अगर वह आम इंसान है तो मैं उसे ऐसी हालत में पहुंचा दूंगा कि वह खुद ही भाग जाएगा। जादूगर फकीर की झोपड़ी के करीब पहुंचा। उसने फकीर को चुनौती दी, अगर तुम वाकई कोई पहुंचे हुए हो तो मेरे जादू का मुकाबला करो। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, मैं किसी जादू का मुकाबला नहीं करता। मेरा यकीन सिर्फ अल्लाह पर है। अगर तुम्हें ताकत पर इतना गुरूर है तो जो चाहो कर लो। जादूगर ने फौरन अपनी चालाकियां से झोपड़ी के गिर्द एक सम्मोहन दायरा बनाया। आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई और अचानक जमीन हिलने लगी। लेकिन फकीर खामोशी से अपनी दुआ में मशगूल रहा। शहजादी भी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। फिर अचानक जादूगर ने एक और मंत्र पढ़ा और एक शोला हवा में उछाला। लेकिन जैसे ही वह शोला फकीर के करीब पहुंचा, वह फौरन सफेद रोशनी में बदल गया और वापस जादूगर की तरफ पलट गया। जादूगर हैरान रह गया। उसने और ताकतवर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर हर बार उसकी ताकत पलटक उसी पर वार करती। जादूगर के चेहरे पर खौफ के निशान साफ दिखाई देने लगे। वह समझ चुका था कि यह फकीर कोई आम इंसान नहीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह क्या मामला है? मैंने आज तक किसी को अपने जादू के खिलाफ खड़ा नहीं देखा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की ताकत है जो हर जादू से बढ़कर है। तुमने जो भी किया वह खुद तुम पर ही लौट आया, क्योंकि मैं किसी सम्मोहन या चालाकी पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता हूं। जादूगर घबराकर वहां से भाग गया और बादशाह के दरबार में जाकर कहने लगा, बादशाह सलामत, यह फकीर कोई आम इंसान नहीं। इस पर अल्लाह की खास रहमत है। मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप समझदार हैं तो अपनी बेटी को उसके हाल पर छोड़ दें, वरना आपकी सल्तनत भी खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर बादशाह के होश उड़ गए। वह अब सोच में पड़ गया कि क्या वाकई इस फकीर में कोई खास बात है? क्या वह अल्लाह का कोई वली है या फिर कोई और बड़ी सच्चाई छिपी हुई है? बादशाह का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। जब जादूगर ने हार मान ली तो उसका घमंड और भड़क उठा। उसने फैसला किया कि अगर जादूगर कुछ नहीं कर सकता तो वह खुद जाकर उस फकीर की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। रात के वक्त बादशाह भेस बदलकर फकीर की झोपड़ी के करीब पहुंचा। वह देखना चाहता था कि यह सब कैसे हो रहा है। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने फकीर को इबादत में मशगूल पाया और शहजादी खामोशी से एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने दिल में सोचा, यह कैसे मुमकिन है कि एक शहजादी जो सोने के महल में पली बड़ी हो ऐसी झोपड़ी में खुश रहे? क्या यह कोई जादू है या वाकई यह फकीर कोई खास हस्ती है? उसी पल फकीर ने अपनी दुआ पूरी की और बादशाह की तरफ देखा, जैसे वह पहले से ही जानता हूं कि कोई आया है। फकीर ने नर्म लहजे में कहा, जो कुछ ढूंढने आए हो वह तो तुम्हारे दिल में पहले ही मौजूद है। अगर बेटी की खुशी चाहते हो तो जिद छोड़ दो। अगर सच जानना चाहते हो तो आंखें खोलो और देखो कि सुकून महल में नहीं, दिल के इत्मीनान में है। बादशाह हैरान रह गया। उसने फकीर से कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि कोई शाही जिंदगी छोड़कर फकीरी में
खुश रह सकता है, यह कैसे मुमकिन है? शहजादी आगे बढ़ी और कहा, अब्बा हुजूर, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यहाँ पाया है। पहले मेरे पास हर आराम था, मगर दिल खाली था। यहाँ फकीरी में भी दिल संतुष्ट है, क्योंकि मैंने अल्लाह की रजा को अपना लिया है। बादशाह के दिल में कुछ हलचल होने लगी। वह सोच में पड़ गया, क्या वाकई सुकून दौलत से नहीं मिलता क्या? मैंने अपनी बेटी की खुशी का गलत अंदाजा लगाया, लेकिन बादशाह की जिद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने एक आखिरी आजमाइश का फैसला किया और फकीर से बोला, अगर तुम वाकई अल्लाह वाले हो तो साबित करो कि तुम्हारी सच्चाई दुनिया के लिए भी कोई निशानी छोड़ सकती है। फकीर मुस्कुरा दिया और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उसी पल आसमान पर बादल छा गए और एक रोशनी झोपड़ी के गिर्द आ गई। बादशाह की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। एक पल में वह सब कुछ समझ गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने फकीर के कदमों में गिरकर कहा, मैंने अपनी जिद में अपनी बेटी की खुशी को समझने में देर कर दी। दाज में मान गया कि सच्ची खुशी दिल के सुकून में है, दौलत में नहीं। फकीर ने बादशाह को उठाया और कहा, हर चीज का वक्त तय होता है। तुमने आज सच को पहचान लिया, यही काफी है। अब अपनी बेटी की खुशी में खुश रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। बादशाह ने शहजादी को गले लगाया और वादा किया कि वह कभी उसके फैसले में रुकावट नहीं बनेगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सच्चे दिल से तौबा करो और अपनी बाकी जिंदगी लोगों की भलाई में गुजारो। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को गले लगाया और ऐलान किया कि अब वह सल्तनत की फकरों को छोड़कर सच्चाई और नेकी की राह पर चलेगा। वह अपनी बेटी को महल वापस लाने की जिद छोड़ चुका था, क्योंकि वह जान चुका था कि असली बादशाह दिल के सुकून में है, ना कि ताज और सिंहासन में। शहजादी ने बादशाह से कहा, आपने चाहा था कि मेरी इस बूढ़े आदमी से शादी ना हो, लेकिन अल्लाह जो करता है वह बेहतरीन ही होता है। मैं खुश हूं उसके साथ। मेरा शौहर एक नेक और परहेजगार इंसान है, जिसको अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अब मैं इसी के साथ रहूंगी। शहजादी यह बोल ही रही थी कि ऊपर आसमान से एक रोशनी आई, जो बूढ़े आदमी पर पड़ी और वह एक नौजवान खूबसूरत इंसान बन गया। शहजादी ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? नौजवान लड़के ने बोला, मैं तुम्हारा शौहर हूं। शहजादी को तो यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह भी देखकर हैरान था। नौजवान लड़के ने कहा, तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तुमको एक खूबसूरत शौहर अता किया है। इसके बाद शहजादी और नौजवान लड़का जंगल के रास्ते से गुजरकर एक खूबसूरत से महल में पहुंचे। नौजवान लड़के ने कहा, तुम्हारे सब्र और शुक्र का इनाम यह है कि तुम एक बड़ी सी सल्तनत की शहजादी बनोगी, जहां का मैं एक राजा हूं। फिर दोनों ने अपनी जिंदगी खुशी के साथ गुजारना शुरू कर दिया। यह कहानी एक महान सबक देती है कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा करने वालों को वही कुछ मिलता है जो उनके हक में बेहतर होता है। शहजादी का इम्तिहान उसके सब्र और यकीन की आजमाइश था, जिसमें वह कामयाब हुई और अल्लाह ने उसे वह मकाम अता किया जिसकी वह हकदार थी। हम सबको भी इस कहानी से सीखना चाहिए कि कभी मायूस ना हो, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और सब्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, क्योंकि अल्लाह की जात किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटा, बल्कि ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अल्लाह पाक हम सबको सब्र, शुक्र और यकीन की दौलत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह सबक